अप्सरा और राजा की सुहागरात सुदूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था अमरगढ़। एक ऐसा राज्य जहां की धरती सोने जैसी चमकती थी और नदियां चांदी की धाराओं जैसी बहती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके हृदय में एक खालीपन था जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पाते थे। एक दिन राजमहल के बगीचे में टहलते हुए वीरेंद्र सिंह ने एक अद्वितीय सुगंध महसूस की। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। तभी एक मधुर संगीत की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। संगीत की ओर आकर्षित होकर वे बगीचे के एक कोने में पहुंचे, जहां उन्होंने एक अप्रतिम सुंदर स्त्री को वीणा बजाते हुए देखा। उसकी सुंदरता और संगीत ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने पूछा, देवी, आप कौन हैं और यहां कैसे आईं? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं अप्सरा माधवी हूं। स्वर्गलोक से आपके दर्शन के लिए आई हूं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, स्वर्गलोक से? मेरे लिए? माधवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हां महाराज, आपके हृदय की पुकार ने मुझे यहां खींच लाया है। राजा वीरेंद्र सिंह ने माधवी को महल में आमंत्रित किया। समय के साथ उनकी मित्रता प्रेम में बदल गई। राज्य के सभी लोग इस दिव्य मिलन से प्रसन्न थे। शीघ्र ही राजा और माधवी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह की रात महल को दीपों से सजाया गया था। सुगंधित फूलों की महक और मधुर संगीत वातावरण को रोमांटिक बना रहे थे। राजा वीरेंद्र सिंह अपने कक्ष में माधवी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माधवी कक्ष में प्रवेश करती हैं, राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हमारी पहली रात है। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को और गहराई से जानें। राजा ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, माधवी, तुम्हारा साथ पाकर मैं धन्य हो गया हूं। तुम्हारी आंखों में मैं अपना संसार देखता हूं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए अपने प्रेम की गहराई को महसूस किया। माधवी ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहती हूं। राजा ने चौंकते हुए पूछा, कैसा रहस्य? माधवी ने उत्तर दिया, मैं अप्सरा हूं और मेरी एक शर्त है। मैं केवल रात में ही आपके साथ रह सकती हूं। सूर्योदय से पहले मुझे स्वर्ग लौटना होगा। राजा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, माधवी, तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। उस रात चांदनी की रोशनी में दोनों ने अपने प्रेम की नई कहानी लिखी। लेकिन उनके प्रेम की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे की रातें और भी रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली हैं। अमरगढ़ के राजमहल में राजा वीरेंद्र सिंह और अप्सरा माधवी का प्रेम दिन ब दिन गहराता जा रहा था। रात के समय जब पूरा महल नींद में डूबा होता, तब राजा और माधवी अपने कक्ष में एक दूसरे के साथ समय बिताते। माधवी की मधुर वाणी और संगीत ने राजा के हृदय को मोह लिया था। एक रात चांदनी की रोशनी में माधवी ने राजा से कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि हम अपने प्रेम को और भी गहराई से महसूस करें। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माधवी, तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। माधवी ने राजा का हाथ थामकर उन्हें महल के एक गुप्त उद्यान में ले गई, जहां सुगंधित फूलों की महक और झरने की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी रोमांटिक बना रही थी। वहां दोनों ने एक दूसरे के साथ नृत्य किया, हंसे और अपने प्रेम की गहराई को महसूस किया। समय के साथ राजा वीरेंद्र सिंह ने महसूस किया कि माधवी के बिना उनका जीवन अधूरा है। उन्होंने माधवी से कहा, माधवी, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। माधवी ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी शर्त आपको याद है। मैं केवल रात में ही आपके साथ रह सकती हूं। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी तरह इस बाधा को समाप्त करना चाहता हूं। माधवी ने सोचा और कहा, महाराज, एक उपाय है, लेकिन यह कठिन है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है माधवी? माधवी ने समझाया, आपको स्वर्गलोक के देवताओं से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। राजा ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं अपने प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगले दिन से राजा वीरेंद्र सिंह ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात बिना विश्राम के उन्होंने देवताओं की आराधना की। माधवी हर रात उनके पास आती और उन्हें संबल देती।
कई दिनों की तपस्या के बाद देवताओं ने प्रकट होकर राजा से कहा, वीरेंद्र सिंह, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न किया है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने विनम्रता से कहा, मैं चाहता हूं कि माधवी हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। देवताओं ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तथास्तु। उस रात माधवी ने राजा से कहा, महाराज, अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। राजा ने खुशी से कहा, माधवी, तुम्हारा साथ मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्रेम की नई शुरुआत की। इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह और अप्सरा माधवी ने अपने प्रेम की बाधाओं को पार करते हुए एक सुखी जीवन की शुरुआत की।